वोटर लिस्ट शुद्धिकरण के बाद चुनाव आयोग ने बंगाल में भी एसआईआर वोटर लिस्ट की शुद्धिकरण की तैयारी शुरू कर दी है। यह बहुत बड़ी खबर है। माना जा रहा है कि बंगाल में फर्जी वोटिंग पर रोक लगाने और वोटर लिस्ट से गैर भारतीयों को हटाने के लिए अगले हफ्ते से, बहुत बड़ी खबर है, बंगाल में वोटर लिस्ट शुद्धिकरण की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। यह खबर इसलिए बड़ी है क्योंकि लगातार विरोध किया जा रहा है ममता बनर्जी की तरफ से, टीएमसी की तरफ से। बिहार में एसआईआर का विरोध हुआ, उसके बाद चुनाव आयोग की तरफ से कहा भी गया था कि पूरे देश में एसआईआर होगा। अब बंगाल में अगले हफ्ते से एसआईआर यानी कि वोटर लिस्ट शुद्धिकरण की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। लेकिन साहब, चुनाव आयोग की इस तैयारी से ममता बनर्जी इस कदर भड़क गई है, उन्होंने सीधे सीधे एसआईआर को लेकर दंगों का जिक्र कर दिया। एसआईआर की बात करते करते दंगों का जिक्र कर दिया। ममता बनर्जी ने ईसीआई को बीजेपी का बंधुआ मजदूर बताते हुए कहा कि एसआईआर के जरिए पश्चिम बंगाल में एनआरसी, नेशनल सिटीजन रजिस्टर लागू करने की कोशिश हो रही है। दीदी ने यह भी कहा कि एसआईआर की कोशिश आग से खेलने की है, आग से खेलने की। इसके बाद बीजेपी कह रही है कि दीदी एसआईआर के नाम पर दंगे भड़काने जैसे बयान दे रही है। इसलिए वो आगे कह रही है ममता बनर्जी कि बंगाल के लोग बीजेपी पर विश्वास नहीं करते। इसी बयान में आगे ममता बनर्जी ने दंगों का जिक्र कर दिया। এসআইআর এর নামে ভোট কাটার চক্রান্ত চলছে, এগুলো তার প্রমাণ। আসাম গভর্নমেন্ট কি করে বাংলার সিটিজেনদের এনআরসি নোটিশ পাঠাতে পারেন? আমার দ্বিতীয় কোশ্চেন হচ্ছে যে এসআইআর এর কাজ শুরু হওয়ার আগে বিজেপির একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তিনি কি করে বলেন যে 1.5 কোটি ভোটারকে বাদ দিতে হবে ইমিডিয়েট? তার মানে কি পার্টি অফিসে বসে পরিকল্পনা তৈরি করছে আর ইলেকশন কমিশনকে দিয়ে স্ট্যাম্প মারবে?